एसपी सोलन अभिषेक यादव ने कहा कि वर्ष 2020 में जिला में सड़क हादसों में 30% तक की कमी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान सड़क हादसों में घायलों की संख्या भी कम हुई है। वर्ष 2019 में सड़क हादसों में 250 लोग घायल हुए थे, वहीं इस वर्ष इनकी संख्या 229 है और सड़क हादसों में मौतें भी कम हुई है। सड़क हादसे ओवर स्पीड के कारण ज्यादा होते हैं, इसके चलते पुलिस द्वारा ओवर स्पीड के मामले कम करने के लिए अभियान चलाया गया है। इसमें वर्ष 2020 में 2200 से ज्यादा वाहन चालकों के चालान किए गए। अभिषेक यादव ने बताया कि इस वर्ष एनडीपीएस एक्ट के तहत 95 मामले दर्ज करके 154 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 8 किलो चरस और 450 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई। एक्सीडेंट से काफ़ी डेथ्स होती हैं, काफ़ी लोग इंजर्ड होते हैं, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल जो है एक्सीडेंट्स की दर में काफ़ी कमी आई है और 30% एक्सीडेंट कम हुए हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति इंजर्ड हुए हैं उसमें भी कमी आई है। पिछले साल 250 लोग इंजर्ड थे, इस बार 229 हैं। सिमिलरली जो डेथ्स का फिगर है उसमें भी कमी देखी गई। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास के अंतर्गत हमने पिछले 3-4 महीनों से एक कैंपेन शुरू की है ओवर स्पीडिंग के चालान करने की। हमने ओवर स्पीडिंग के चालान काफ़ी संख्या में किए हैं और इस साल हमारे तकरीबन 2200 से ऊपर ओवर स्पीडिंग के चालान हो चुके हैं। एनडीपीएस एक्ट में भी इस साल काफ़ी अच्छा सोलन पुलिस का काम रहा है और हमने 95 केसेस दर्ज किए हैं और इसमें लगभग 154 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। उसमें एनडीपीएस केसेस में चरस हमने लगभग 8 केजी से ऊपर हमने चरस रिकवर की है। ओपीएम हमने 6 किलो से ऊपर बरामद की है। हेरोइन का भी कैच हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, 450 ग्राम हमने हेरोइन पकड़ी है। पॉपी हस्क भी हमने 10 किलो से ऊपर बरामद की है। इसके अलावा एक्साइज केसेस में भी पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 2019 में 138 एक्साइज केसेस रजिस्टर किए गए थे। इस साल 2020 में 142 केसेस रजिस्टर किए हैं। ग्राम पंचायत बिरला के लिए अपना रीता शर्मा ने नामांकन भरा है। आज सरकार ने नारी शक्ति को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत बिरला के लिए सरकार ने नारी शक्ति को मौका दिया और सभी वार्डों को विकास के लिए साथ लेकर चलेंगे और ग्राम पंचायत के सभी वार्ड की समस्या को आगे बढ़ाते हुए उसका समाधान भी करेंगे अगर उन्हें मौका मिलता है तो। गिरिपारियो क्षेत्र के कफोटा, चांदपुर धार, बोलधार के नजारे देखने के लिए सैलानी दूर दराज से अपना रुख इन जगहों के लिए करते थे। इस बार जहां व्यापारी और गाड़ी चालक पर्यटक की राह देख रहे हैं तो इस बार कोरोना काल के चलते नहीं पहुंच पा रहे, जिसके चलते व्यापारियों और गाड़ी चालकों की आमदनी पर भी गहरा असर देखने को मिला। शिराई क्षेत्र के अंतर्गत कफोटा में इन दिनों पर्यटक की काफी तादाद में आवाजाही रहती थी, जो कि मैदानी इलाकों से काफी नजदीक है, जहां लोग बर्फ के नजारे देखने के लिए कुल्लू मनाली व शिमला जैसे जगह पर जाते थे, तो वहीं कुछ सैलानी पांवटा साहिब से मात्र 40 किलोमीटर दूर कफोटा स्टेशन में बाहरी राज्यों और मैदानी इलाकों से भारी मात्रा में यहां पर्यटक पहुंचते थे। लेकिन इस बार व्यापारियों के मुताबिक मात्र 20% ही सैलानी यहां पर घूमने पहुंचे हैं। इसके चलते व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों के मुताबिक कोरोना काल के चलते पहले से ही आमदनी में भारी नुकसान हुआ है। उन्हें लगता था कि सर्दी के मौसम में सैलानियों की आवाजाही होने से दिसंबर-जनवरी के महीने में अच्छी आमदनी होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। होटल और व्यापारियों को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बार बर्फबारी हुई है, लेकिन पर्यटक ना के बराबर है। इसका मुख्य कारण कोरोना काल चला हुआ है, तो लोग शायद बाहर निकलना उचित नहीं समझ रहे। लेकिन आने वाले समय जनवरी-फरवरी में दोबारा बर्फबारी होती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग बाहर से आएंगे और जो स्थानीय व्यापार है उसमें इजाफा होगा। पिछले साल की अपेक्षा इस साल कोरोना ने व्यापार पे तो बुरी तरह से असर डाल दिया है, जिसके और जो पर्यटक भी बहुत ही कम आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के वजह से पर्यटक भी घर से बहुत कम आ रहे हैं, जिससे व्यापार में बहुत सारा असर पड़ रहा है। हमारे यहाँ जो पर्यटक आते थे, जैसे नीचे प्लेन से पर्यटक आते हैं, आपका पांवटा, आगे हरियाणा वगैरह अदर स्टेटों से भी काफ़ी लोग आते थे और जो मंसूरी वगैरह जो उनको नज़दीकी ही यहाँ बर्फ़ वगैरह देखने को मिल जाता था। और इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोरोना काल के चलते के कारण पर्यटक भी आ नहीं रहे हैं।
हिमाचली लोक गायिका सुभाष राणा की दूसरी एल्बम का विमोचन हिमाचली लोक गायिका वंदना धीमान के कर कमलों द्वारा किया गया और पोस्टर भी लॉन्च किया गया। हिमाचली लोक गायक सुभाष राणा उपमंडल जोगिंद्रनगर के ग्राम पंचायत पीपली के अंतर्गत गांव लाडवान से संबंध रखते हैं। राणा ने कहा कि उनका यह गाना शुक्रवार को घुमारवीं में मशहूर हिमाचली सिंगर वंदना धीमान द्वारा रिलीज किया गया था। आज एक बहुत ही सुंदर गाना रिलीज हो रहा है। गाने का नाम है प्राशरारा बस। इसको गाया है बहुत ही प्यारी आवाज के मालिक हमारे बड़े भैया सुभाष राणा जी ने। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो इनको। और इन्होंने बहुत ही सुंदर झील का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर झील का जो नज़ारा है इसमें दर्शाया है। काफी लोग यहाँ पे आते हैं और इन्होंने कोशिश की है कि जो यहाँ का नज़ारा है, जो अपनी पहाड़ी संस्कृति है उसको जागृत रखें। आज नई साल के उपलक्ष्य में मैंने प्राशरारा बसना जो एल्बम का विमोचन हमारी हिमाचल की सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना धीमान जी के कर कमलों द्वारा इस पोस्टर का लॉन्च किया गया। और जो ये पराशर की झील है बहुत ही सुंदर है, रमणीक है। तो इसका वर्णन वहाँ के आने वाले सैलानी और जो हमारी पहाड़ी लोक संस्कृति है उसको संजोए रखने के लिए मैंने खुद इस गाने को बोल लिखे हैं और गाया भी मैंने ही है। तो आज से ये मेरे YouTube सुभाष राणा सिंगर चैनल पे ये गाना डाल दिया जाएगा। साल 2020 बीत गया लेकिन देश और दुनिया को कोरोना जख्म दे गया। नए साल 2021 का आगाज हो चुका है और लोगों ने कोरोना के चलते नए साल का स्वागत अपने अपने अंदाज में किया था। वहीं लोगों को आशा है कि नए साल में कोरोना से मुक्ति जरूर मिलेगी। साल 2020 में कोरोना काल बुरी तरह से हावी रहा, जिसने देश और दुनिया को बदल कर रख दिया। नए साल 2021 को लेकर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन आएगी और इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। मंडी शहर के स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि साल 2020 कोरोना के चलते बहुत ही मुश्किलों भरा रहा, जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि साल 2021 में उन्हें उम्मीद है कि देश और प्रदेश को इस महामारी से मुक्ति मिलेगी ताकि जिंदगी पहले की तरह पटरी पर लौट सके। 2020 जो है कोरोना काल का बहुत ही लोगों को बहुत मुश्किल से गुजरना हो रहा। और 2020 का ऐसा है कि जो कुछ भी हमें तंगी तकलीफ या दुख हुए, हम यही आशा करते हैं प्रभु से कि 2021 बड़ा अच्छा रहे हमारे लिए और सबसे बढ़िया और सबसे ये हो, उसके कोई भी बुरे परिणाम ना आए। दवाई आ गई है, दवाई लेना जरूरी है और उसके बाद मास्क लगाना जरूरी है और सोशल डिस्टेंस रखना भी जरूरी है, जिससे कि हमारा 2021 जो है बहुत अच्छा गुजरे। हम आशा करते हैं कि 2021 में कोई भी कुछ ऐसा वैसा नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छा साल गुजरेगा। सर 2020 में जो पढ़ाई थी वो हमारी बर्बाद हो गई थोड़ी सी कोरोना करके, जो लॉकडाउन वगैरह लगा। 2020 में चाहेंगे कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो जल्द से जल्द आए और स्कूल और कॉलेज ITI वगैरह खुल जाए, जिससे हमारी पढ़ाई आगे ठीक चल पड़े। सर जो ITI थी हमारी मतलब पिछले साल मतलब ऑनलाइन स्टडी चल रही है, तो जो प्रैक्टिकल करके होता है वो पढ़ाई अलग होती है, जो ऑनलाइन होती है वो अलग होती है। तो जो ITI में पढ़ाया जाता है वो थोड़ा बहुत मतलब समझ नहीं आता। अब जब मतलब ITI खुल जाएगी तो मतलब क्लासेस चलेगी तो हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से जान पाएंगे और अपनी स्टडी में बेहतर कर पाएंगे, अपने फ्यूचर भी बढ़िया कर पाएंगे। 20 में बहुत ही कठिनाइयाँ महसूस हुई हम लोगों को कोरोना के चलते। मेन यही जो बीमारी थी और इसके लिए सरकार ने भी बेहतर कदम उठाए हैं। जो लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन के चलते हुए अब कुछ उसमें थोड़ी छूट भी दी गई है। इसे अब हम आगे चलते लग रहा है नई साल आने वाली है, हम खुद हर लोग सोच रहे हैं इस परिस्थिति से हमें निकलना है, तो हमें खुद में ये चल के सोच कर चलना चाहिए कि हमारे जो खुद अगर हम लोग सेफ रहेंगे तो हमारे दूसरे लोग भी सेफ रहेंगे। फिर कठिनाइयाँ तो बहुत हुई, जैसे कि मैं तो खुद एक कैटरिंग का भी काम करता हूँ, हमारे को इसमें बहुत ही परेशानियाँ आई है। हम दिहाड़ीदार लोग हैं, खुद पूरा दिन काम करते हैं, तो इस पिछले साल में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हम अब आने वाले साल में हम चाहते हैं धीरे धीरे हमें इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए और हम अपना काम फिर से एकदम से उसी स्टेज पे शुरू करें। तो मेरा यही सरकार से निवेदन है जितना जल्दी हो सके तो फिर
प्लीज़ इस वैक्सीन को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सके और हम अपने काम से फिर से उसी स्टेज पे चले। साल 2020 बीतने के बाद नए साल का आगाज हो चुका है और नए साल की शुरुआत के साथ ही हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और लोगों को भारी ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को दिन भर आसमान में घने बादल छाए रहे और हल्का कोहरा छाया रहा, जिसके चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। मंडी शहर के स्थानीय लोगों का कहना है कि आज सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और दिन भर कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा, जिससे काम करना भी मुश्किल हो गया है। सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि अपने शरीर को गर्म रख सकें। खांसी वगैरह तो सूखे मौसम से होती है, लेकिन बारिश हो रही है तो ये खांसी तो ये तो ऐसे, और फसल के लिए भी ठीक है। अगर बारिश होती रहे थोड़ी, फसल के लिए भी ठीक रहेगी। सुबह से बादल और छोटे छोटे थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। तो इस बार ठंड जो है वो ठीक पड़ रही है और मतलब कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ठीक बर्फबारी भी हुई, बारिश भी अच्छी हो गई। लेकिन ये जो मौसम है ना, जो बादल बने रहते हैं और मतलब कहने का मतलब है कि या तो धूप रहे या फिर बारिश हो जाए, तो बीच का मौसम थोड़ा सा परेशान करता है। लेकिन फिर भी ठंड है, जितनी अच्छी होगी इसलिए हमने आग जलाई है। यहाँ काम तो है नहीं, बिल्ले पड़े हैं, ठंड ज़्यादा लग रही है, अब कहाँ जाए। नहीं, मौसम जो है आज सुबह से बहुत ठंडा है। सारी रात जो है वो काफ़ी, रात को भी बहुत ठंडा था और दिन में भी इस वक्त भी बहुत ठंड महसूस हो रही है मौसम में। ठीक, ठंड से बचने के लिए आप लोग क्या अंगीठी वगैरह जलाते हैं और क्या करना है। अंगीठी जलाएंगे, हीटर सेकेंगे, उसी से जाके गुजारा हो सकता है, और तो वैसे नहीं। जहां उम्मीद पूरी दुनिया को है कि अब 2021 में तो शायद कोरोना से सबको मुक्ति मिलेगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। Ragging candy lecture hall, सब updated on my wall. Tracking music पहला प्यार, सब कितना मस्त है यार, सब कितना मस्त है यार. First time boozing, first night party, must है life, just be a bit naughty, just be a bit naughty. Yeah. Sheena Meena something hardy. Yeah. Whoa, I'm so naughty. Yeah. Whoa, I'm so naughty. 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 वो मुझे अपना स्टेटस पता करना है, HIV स्टेटस। अपना स्टेटस जानने के लिए करीब के सरकारी अस्पताल के जांच केंद्र में अपना HIV टेस्ट करवाइए। ये जांच और सलाह मुफ्त और गोपनीय है। Life may no fear when it's all clear. All clear.